साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि भारत के प्रधानमंत्री वजीर आजम नरेंद्र मोदी जल्दी ही कनाडा में बहुत बेइज्जती सहने वाले हैं। उनकी खासी फजीहत होने वाली है। मौका है G7 की बैठक का। ये वीडियो बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। 1970 के दशक में 1970 की दहाई में अचानक तेल की कीमतों में बहुत उछाल आ गया और उसको लेके पूरी दुनिया में उथल पुथल मच गई। अमेरिका इसको लेके इतना फिक्रमंद हो गया कि 1975 में 1975 में अमेरिका ने 6 मुल्कों का एक ग्रुप बनाया। अगले साल यानी 1976 में इसमें कनाडा भी शामिल हो गया और अब ये ग्रुप 7 मुल्कों का हो गया और इसका नाम पड़ गया G7। G का मतलब ग्रुप और 7 क्योंकि इसमें 7 मुल्क हैं। ये 7 देश कौन है? ये देश हैं अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान। और ये सारी आर्थिक महाशक्तियाँ, ये सारे देश इकोनॉमिकली बहुत पावरफुल हैं और माना जाता है कि दुनिया की जो कुल संपत्ति है उसका 62% हिस्सा 62% हिस्सा G7 के मुल्कों के पास है। इसके बाद जो यूरोपीय संघ है, यूरोपियन यूनियन, उसमें 27 देश हैं, वो भी G7 से जुड़ा हुआ है। यूरोपियन यूनियन का भी नुमाइंदा जो होता है, प्रतिनिधि, वो G7 की बैठकों में शामिल होता है। 1998 में रूस को भी G7 में शामिल कर दिया गया था और उसके बाद ये G8 हो गया था, 8 देशों का समूह हो गया था। लेकिन 2014 में रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। क्रीमिया एक इलाका है जो यूक्रेन का हिस्सा था, लेकिन वहाँ फौज भेजकर जबरदस्ती उसको रूस ने अपने देश में मिला लिया, क्रीमिया को। तो इससे नाराज होकर G8 ने रूस को सस्पेंड कर दिया, निलंबित कर दिया और रूस इससे बाहर हो गया। तो फिर ये G7 बन गया। अब ये जो G7 है, ये एक इनफॉर्मल ग्रुप है, अनौपचारिक समूह है। इसका कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है, कोई अस्थाई सचिवालय नहीं है, लेकिन फिर भी ये बहुत मजबूत समूह है। और 1976 से लेके आज तक हर साल G7 का शिखर सम्मेलन होता है, जिसको इंग्लिश में समिट कहते हैं। समिट में G7 राष्ट्रों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति शरीक होते हैं। सिर्फ 2020 एक वो साल था जब G7 का कोई शिखर सम्मेलन नहीं हुआ। उसकी वजह थी कोरोना की महामारी, कोरोना पैंडेमिक। अब जो हमारा देश है भारत, वो G7 का हिस्सा नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया, G7 के 7 देशों में इंडिया शुमार नहीं है। लेकिन 2019 से हर साल इंडिया को भी एक मेहमान के रूप में G7 की बैठकों में बुलाया जाता है। इसकी वजह यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है इंडिया। और आबादी के हिसाब से हिंदुस्तान दुनिया में पहले नंबर पर है। पहले चीन पहले नंबर पर हुआ करता था, लेकिन 2-3 साल पहले हिंदुस्तान ने चीन को पछाड़ दिया और अब हिंदुस्तान दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है। तो बड़ी आबादी का मतलब है बड़ा मार्केट, बड़ा बाजार, और इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। इसलिए G7 के देशों को भी हिंदुस्तान में दिलचस्पी रहती है, क्योंकि वो अपना सामान भारत के बाजार में खपाना चाहते हैं। साथियों, इस साल G7 का समिट 15 से 17 जून तक कनाडा के एल्बर्टा में होने वाला है। कनाडा के जो नए प्रधानमंत्री हैं, नए वजीर आजम हैं, उनका नाम है मार्क कार्नी। उन्होंने G7 की इस बैठक में नरेंद्र मोदी को नहीं बुलाया। इसको लेके मोदी जी की बहुत फजीहत हो गई, बहुत हुटिंग हो गई।
लोगों ने कहा कि इसको तो बुलाया ही नहीं गया। तब जो भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने कनाडा के सामने बहुत हाथ पैर जोड़े कि मोदी जी की इज्जत का सवाल है, बुला लो भाई। तो परसों जाकर कनाडा के प्रधानमंत्री ने मार्क कार्नी ने मोदी जी को फ़ोन पर आने की दावत दी। अब मोदी जी वहाँ दांत निपोड़ के पहुँचेंगे, लेकिन मोदी जी की बहुत बड़ी बेइज्जती होने वाली है G7 में, और सबसे ज़्यादा फजीहत मोदी को डोनाल्ड ट्रंप करने वाला है। क्योंकि 7 मई को जो ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ था, उसे 10 मई को डोनाल्ड ट्रंप के हुक्म पर मोदी ने रोक दिया था, सीज फायर कर दिया था। डोनाल्ड ट्रंप की एक घुड़की से मोदी डर गया था, और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का राष्ट्रपति पूरी दुनिया में घूम घूम के कह रहा है कि मैंने फटकार लगा के युद्ध विराम करवा दिया, मैंने हिंदुस्तान को व्यापार रोकने की धमकी दी तो भारत ने सीज फायर कर दिया। और अब तो इलॉन मस्क ने एक नई बात कह दी है कि भारत ने युद्ध विराम इसलिए किया कि गौतम अडानी के खिलाफ अमेरिका में जो मुकदमे दर्ज हैं, उन मुकदमों को वापस ले लिया जाए। तो इन सब चीज़ों को लेके मोदी जी की पहले ही बहुत फजीहत हो चुकी है। नरेंद्र मोदी का नाम लोगों ने सरेंडर मोदी रख दिया है, और पूरी दुनिया में पता चल गया है कि मोदी की 2 कौड़ी की औकात है। अब 2 कौड़ी की इज्जत मोदी की क्यों है, इसकी कुछ वजह हैं। पहली वजह तो ये है कि मोदी एक चाय बेचने वाला जाहिल है। मोदी ने कहीं से ढंग की तालीम नहीं ली है, मोदी की कोई डिग्री नहीं है। मोदी टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ के ही भाषण देता है, टेलीप्रॉम्प्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता है, उसको पढ़ के मोदी भाषण देता है। एक बार वो खराब हो गया टेलीप्रॉम्प्टर, तो मोदी ने बेटी पढ़ाओ को बेटी पटाओ बोल दिया था। ये हालत है मोदी की। दूसरी बात है कि मोदी के हाथ जो हैं वो गुजरात दंगों के खून से रंगे हुए हैं। जब मोदी 2002 में गुजरात का मुख्यमंत्री था, वजीर आला था, तो मोदी ने गुजरात में दंगे कराए थे जिसमें हजारों बेगुनाह लोग मारे गए थे। अमेरिका ने इसी वजह से मोदी को कई साल तक अपना वीज़ा नहीं दिया था। BBC ने हाल में एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है कि कैसे मोदी ने दंगे कराए। डॉक्यूमेंट्री पर हिंदुस्तान में बैन है। IPS ऑफिसर संजीव भट्ट ने कोर्ट में बताया था कि मोदी ने दंगे कराए। बाद में मोदी ने संजीव भट्ट सर को IPS से बर्खास्त करा दिया और अब उनको जेल में डाल दिया गया है। लेकिन सच्चाई नहीं छुपती है, गुजरात के दंगों का भूत मोदी का पीछा कर रहा है, करता रहेगा। तीसरी बात है कि पूरी दुनिया जान गई है कि नरेंद्र मोदी गौतम अडानी का आज्ञाकारी चपरासी है। मोदी की अपनी कोई हस्ती नहीं। गौतम अडानी जैसे उसको नचाता है वैसे मोदी नाचता है। मोदी कठपुतली है, अडानी की पपेट है। तो इस वजह से मोदी की इज्जत 2 कौड़ी की है। इस साल 20 जनवरी को जब डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण हुआ था, जब डोनाल्ड ट्रंप ने हलफ लिया था अमेरिका के राष्ट्रपति का, तो उसमें भी मोदी को नहीं बुलाया गया था, जबकि छोटे छोटे देशों के प्रधानमंत्रियों को बुलाया गया था। तो साथियों, मोदी की इज्जत 2 कौड़ी की है, और वो G7 के समिट में जाएगा कनाडा, तो वहाँ भी वो फजीहत उसकी होगी और वो बेइज्जत होके लौटेगा। उस पर मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा। तब तक आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।